हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और आप सभी को सुबह की राधे राधे। और अभी मैं बना रही हूँ रोटी। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल, हस्बैंड भी चले गए हैं, सब लोग चले गए हैं। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी जो बची हुई होती है ना, उनके जाने के बाद 4-5 रोटी मैं सेक के रख लेती हूँ अपने लिए, कि मतलब जैसे काम वाम करके आए तो उसके बाद इंतज़ार ना करना पड़े क्योंकि जब मैं ना सारा काम करके पूजा वूजा करके आती हूँ ना, तो उसके बाद मुझे ना थोड़ा सा भी मतलब बर्दाश्त नहीं होता और ना ही कुछ भी करने का मन करता है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि बस आए हैं तो सीधा खा लें कुछ। तो इसीलिए यहाँ पे 3 लोई बची हुई है, तो मैं फटाफट बना रही हूँ रोटियाँ। और सुबह में क्या था ना कि सबको भिंडी की भुजिया दी थी, बच्चों के लिए भिंडी की भुजिया बनाई थी, तो वही भिंडी की भुजिया बची हुई थी। तो इनका भी हो गया। और यहाँ पे बना दिया था चने दाल का तड़का। ये देखिए मैं दिखा रही, लेकिन यहाँ ये ठीक से दिख नहीं रहा। चने दाल का तड़का है। तो पहले चने दाल को जैसे दाल बना लिया और उसके बाद लहसुन, प्याज, हरी मिर्च सारा कुछ डाल के इसको छौंका लगा दिया, तो अच्छा लगता है। वैसे सूखी मतलब भुजिया के साथ रोटी इनको खाना ना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, नहीं बन पाता है खाने में। तो जैसे सूखी सब्जी होती ना, तो कुछ भी दाल, अरहर की दाल फ्राई करके या फिर चने की दाल फ्राई करके बना देते हैं, तो फिर ये खा लेते हैं। तो बस यही है। और मेरा अभी पूरा का पूरा घर, पूरा काम अभी बचा हुआ है। पूरा देखिए, पूरा एरिया भी ना सब कुछ बस बचा है, मतलब का सारा काम बचा हुआ है। तो ये पहले मैंने सोचा 2-4 रोटी बची हुई है तो इसको बना के रख लेते हैं, उसके बाद मैं लगूंगी अपने सारे कामों में। और घर कुछ ज़्यादा ही फैल जाता है। जैसे बच्चे आते हैं, बच्चों के आने के बाद जैसे आते हैं बच्चे, तो फिर बैग कहीं रहता है, कपड़े खोल के रख देते हैं सब एकदम। क्या होता है ना कि कृष्णम भी आता है तो स्कूल से पैदल आता है, पास में ही है तो पैदल ही आता है, थक जाता है, बच्चे थक जाते हैं। डुग्गू भी आता है तो उसको भी थोड़ी दूर पैदल आना पड़ता है, ज़्यादा उसका तो वैन लगा हुआ है, उसको थोड़ी ही दूर आना पड़ता है पैदल, मगर वो थक जाता है। तो आते आते सब लोग बैग जैसे तैसे बिस्तर पे रख देते हैं, सोफे पे रख देते हैं, ड्रेस खोल के इधर उधर रख देते हैं। उसके बाद तो ये तो बहुत भीगा रहता है ना पसीने से, तो फैला देते हैं ताकि सूख जाए। या फिर जब धुलना होता है तो मैं शाम को ले जाके धुल देती हूँ। और तो वही कुछ रहता है। फिर शाम में बच्चे बैठते हैं नीचे, थोड़ी देर बैठते हैं टीवी वगैरह देखने के लिए, तो नीचे भी मतलब वही रहता है, सोफ़ा का जो कवर होता है ना वो पूरा ये लोग साइड करके रख देते हैं। तो नीचे भी जाओ झाड़ू पोछा करने के लिए तो पूरा सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। वो तो देखिए रोज़ का ही काम होता है। और पता है मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं माइक लगाई हुई हूँ और बातें कर रही हूँ आप लोगों से। मैंने अभी ना इस जगह पे बहुत सारी बातें की आप लोगों से, बट कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब माइक कब ऑफ हो गया, क्योंकि बैटरी थी नहीं, चार्ज था नहीं वो, और मुझे पता नहीं था कि चार्ज नहीं है। और मेरा उस पर ध्यान ही नहीं गया कि इसकी लाइट नहीं जल रही है, और मैं बोले जा रही हूँ बोले जा रही हूँ, सारी बातें मैं किए जा रही हूँ, काम भी कर रही हूँ बातें भी कर रही हूँ। तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। थोड़ा सा ना लग रहा है जैसे, लेकिन लगा नहीं है, स्टिक लग रहा है, ऊपर आ गया है, अगर है नहीं। तो ये कर ली मैंने पटमाइश। तो अब मैं तैयार हूँ, पूरा जा रही हूँ गौरी पूजा करने के लिए। ये सूट तो पहना, लेकिन मैं ग्रीन वाली साड़ी लेके जा रही हूँ अपनी, वो ओढ़ के, और वही पूजा मतलब करेंगे। दुपट्टा दुपट्टा जैसे उसको बना के, और फिर क्योंकि उसमें खोंच बंधा हुआ है तो उसी के साथ पूजा करना ज़रूरी है, तो उसी से करेंगे पूजा। तो आते हैं पूजा करके। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से पूजा करने के बाद। और पूजा वूजा करने के बाद कर लिया था नाश्ता। फिर उसके बाद मैं चली आई हूँ यहाँ पे। तो पूजा करने से जाने से पहले मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये क्या है? ये है अरबी घुइयाँ। यहाँ पे लखनऊ में इसको घुइयाँ कहा जाता है, अरबी कहते हैं। और हाँ, अरबी कहते हैं। तो इसको ना मतलब आप इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं, बहुत मतलब 2-3 तरीके मुझे पता है, जो मुझे पता है। तो ये वाला जो तरीका मैं अभी बना रही हूँ ना, वो मैं लखनऊ में आकर ही सीखी हूँ, यहाँ पे आके ही सीखी हूँ। पहले मुझे नहीं आता था। हम लोग इधर कैसे बनाते हैं ना, मतलब हमारे बिहार साइड में, कि मतलब जैसे इसको कच्चे में ही छील दिया जाता है। और ये पता है क्या होता है, छठ के उसमें भी, छठ में भी यूज़ होता है अरबी, उसमें भी दिया जाता है। जैसे फल वगैरह सब्जी वगैरह पड़ती है ना उसमें, तो अरबी भी पड़ती है। तो ये जब इकट्ठा होता था ना, तो मम्मी बनाती थी इसकी सब्जी। तो जैसे कच्चा रहता है तो इसको अच्छे से छील लिया जाता है, और छीलने के बाद
क्या करते हैं, इसको जैसे आलू की भुजिया बनाते हैं ना, तो उतना भुजिया जैसे पतला नहीं करना होता है, उससे थोड़ा सा मोटा मोटा, या फिर आलू जैसे 4 टुकड़ों में आप काटते हैं वैसे भी काट सकते हैं। और इसको पहले थोड़ा सा फ्राई करके निकाल के फिर उसके बाद जैसे सारे मसाले लगाते हैं, लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, और उसमें धनिया, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सारा कुछ डाल के आप और उसकी ग्रेवी मतलब बना लेते हैं। ऐसे बनाते थे हम लोग। और मुझे यहाँ आके पता चला कि इसको बॉईल करके, मतलब मेरे जो पापा जी थे उनको ऐसे ही पसंद था। मैंने एक बार बनाया था वैसे, तो मतलब नहीं पसंद पड़ा था उनको, नहीं खाए थे। और फिर उसके बाद मैंने पता किया, मेरी ननद बनाती थी, हाँ मेरी ननद बनाती थी, तो मैं उनको देखती थी ऐसे बनाते हुए। तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, घर में सबको ऐसे ही अच्छा लगता है। तो जैसे मैंने इसमें अजवाइन डाला है, सूखी लाल मिर्च के टुकड़े करके डाले हैं, और लहसुन डाला है। तो ये जब लहसुन एक थोड़ा हल्का सा जैसे ब्राउन होने लगे ना, तो उसके बाद तो उस वो जो घुइयाँ था जिसको मैंने अरबी जिसको बॉईल किया है, उसको छील के पीसेस काट लिए हैं उसके छोटे छोटे, मतलब ठीक ठाक जैसे आलू के पीसेस काटते हैं ना, देखिए यहाँ पे। और इसी में मैंने हल्दी भी डाल दिया था, नमक भी डाल दिया था। और फिर उसके बाद इसको बहुत ही अच्छे से तेज़ आंच पे, क्योंकि बॉयल है तो पका हुआ है ही, तो इसको पकाना नहीं है हमें, सिर्फ इतना बॉयल कर, इतना मतलब इसको भूनना है कि इसका जो ये लसलसापन दिख रहा है ना वो हट जाए इसमें से। तो तेज़ आंच पे ही ना इसको बढ़िया से एकदम भून देंगे। तो जैसे जैसे ये क्रिस्प होता जाएगा, लाल होता जाएगा, तो इसका ये जो इसमें लसलसा है इसका वो ना मतलब इसमें से निकल जाएगा, ऐसा नहीं रहेगा ये। तो यहाँ पे देखिए ये भून के कुछ इस तरीके का हो गया, देखिए अलग अलग हो गया ना। तो ऐसे खाने में ना मुझे भी ठीक लगता है ये। अच्छा तो मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है, लेकिन हाँ ऐसे में थोड़ा ठीक लगता है खाने में। तो खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते हैं। दाल चावल के साथ चल जाता है, रोटी के साथ मैं नहीं खा पाती हूँ, दाल चावल के साथ मैं खा लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, और अभी बज रहे हैं 9, 9:15, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना रात का। तो दोपहर के बाद सब लोग खाना पीना खाए थे, काम बहुत ज़्यादा ही रहता है। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही ना, बहुत उमस हो रहा है, उमस मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है। बारिश 16 या 17 को हुआ था, उसके बाद से अभी तक बारिश नहीं हुआ है। और धूप भी अच्छा खासा निकल रहा है, धूप छाँव होता रहता है, मगर उमस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो ना बताऊँ, परेशान बहुत कर रहा हूँ। बारिश होती ना तो बारिश ना नहीं होगा। और यहाँ बन रही है सब्जी, तो सब्जी में बना रही हूँ कुम्हरौरी आलू की सब्जी। जी हाँ, कुम्हरौरी आलू की सब्जी बहुत अच्छा लगता है। तो बीच बीच में जैसे मन होता है ना कि ग्रीन वेजिटेबल के अलावा कुछ अलग खाने का, तो बस बना लेती हूँ यही, तो सब लोग खा लेंगे। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ, ठीक है। अभी मुझे बर्तन धोने हैं सारे, तो बस इसको यहाँ चढ़ा देते, बर्तन धोते फिर बनाएंगे गर्मा गर्म रोटियाँ। यहाँ पे मैं खा रही हूँ, ये सब्ज़ी बनाई थी बड़ी वाली, तो चावल के साथ मुझे बहुत पसंद आता है, तो इसलिए मैंने चावल रखा था अपने लिए। तो बस ये खा रही हूँ। और बाहर ना इतनी ज़्यादा आज उमस हो रही थी, गर्मी लग रही है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो ऐसे चल रहा था, मैं सबको खाना वाना खिला के मैं आ गई यहाँ पे खाना खाने के लिए। मुझे पता है कैसे नहीं खाना खाना चाहिए, लेकिन आज हाँ, बहुत गर्मी लग रही, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और यहाँ पे बच्चे अपना काम कर रहे, इधर कवर वगैरह लगा रहा है, मैं भी ये बढ़िया ही करनी। अच्छा चलो ठीक, कोई बात नहीं, इधर लगी। तो इसीलिए ना मैं यहाँ पे बैठ के खा लेती हूँ। तो 1-2 बर्तन बचे हुए, बस धो के किचन साफ़ करके, किचन साफ़ ही है, बस एक बार खाली सिर्फ गैस चूल्हा पोंछना है, पोंछ के फिर उसके बाद आते हैं। तो चलिए पहले खाना फिनिश कर लें, ठीक है, फिर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा सारा काम हो गया, देखिए बर्तन वगैरह सब धो के किचन वगैरह क्लीन कर लिया है, सारा काम हो चुका है। और बज रहे हैं 11 बज रहे हैं। और यहाँ पे कपड़ों का भरमार लगा हुआ है। शाम में मैंने फैलाया था ना छत पे कपड़े, तो जस्ट अभी लेके आई हूँ। और ज़्यादा गीले नहीं है, बस जैसे थोड़ा सा होता ना हल्का हल्का सा, तो वो है, इसलिए यहाँ पे फैला दिया ताकि सुबह तक ना सब बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा। जो भी थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे कमरे में ना गर्माहट जैसी चल रहा है ना, उसकी मतलब गर्माहट पूरे कमरे में है,
तो जो थोड़ा बहुत है वो सूख जाएगा। और ऐसा नहीं कि ये गद्दा गीला हो जाए, उतना गीला नहीं है क्योंकि ड्रायर था ना। तो ऐसे ही 7 बजे से लेकर अभी 11 बजे मैं कपड़े लेके आई हूँ, तब तक मतलब रहा है तो सूख गया है। तो चलिए अब मिलते हैं आप सभी से सुबह में। तो बच्चों के लिए टिफ़िन क्या बनाएंगे, तो इन लोगों से बात कर ली है कि क्या टिफ़िन बनेगा। तो सुबह उठ के मैंने तैयारी करके नहीं रखा है, तो क्योंकि वो तो फटाफट हो जाएगा सुबह में जब मैं उठूँगी, फटाफट काट कूट के, क्योंकि एक्स्ट्रा काम मैंने करके रख लिया है, तो सुबह में ईजी हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिलहाल यहाँ की लाइट करते हैं बंद। तो चलिए फ़िलहाल इस ब्लॉग को यही पिन करते हैं, फिर मिलेंगे आप सभी से सुबह में एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।